माँ ये माँ ही है, जब बच्चा 1 साल का होता है, 4-5 महीने का होता है, तो समझ जाती है मेरे बेटे को भूख लगी है कि प्यास लगी है। और वो बेटा 20-25 साल का हो जाता है, और जब उदास होता है तब माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, तब बेटा झल्ला के कहता है मम्मी आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। बोलो राजा। जिस माँ को तू बोल नहीं सकता था तब तेरी भाषा वो समझ जाती थी, लेकिन आज तू बोलता है, क्या वो तब नहीं समझेगी? माँ किसे कहते हैं? 5 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध के देख लेना, औकात समझ में आ जाएगी माँ किसे कहते हैं, ये भी समझ आ जाएगी। जब बच्चा गर्भ में होता है क्या क्या पीड़ा माँ को होती है ये माँ ही जानती है। और जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, बिच्छू किसी को काटा है? कोई है जिसको बिच्छू ने कभी काटा हो? जो पीड़ा एक बिच्छू के काटने से होती है, वही पीड़ा 1000 बिच्छू के काटने की उस समय माँ को होती है जब बच्चे का जन्म होता है। और वही बेटा एक दिन कह देता है अपनी पत्नी के कहने पर कि माँ तुम बड़े भैया के घर चले जाओ, तुम छोटे भैया के घर चले जाओ। हम छोटे थे तब लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, हम माँ के पास सोएंगे, हम माँ के पास सोएंगे। और आज लड़ते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ किसे कहते हैं? भगवान हर किसी के पास नहीं जा सकता, इसलिए भगवान ने माँ बनाई है। पिता कठोर होते हैं लेकिन माँ मुलायम होती है। जब पिता डांट देते हैं तब समझाने वाली माँ होती है। माँ बाप मेहनत कर करके अपना खून बेच बेच कर, पसीना बहाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, और एक दिन वही बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। अभी आया था मदर्स डे, सबको अपनी माँ याद आ गई सेल्फी के लिए। माँ कोई सेल्फी पीस नहीं है कि उसके साथ सेल्फी लिया जाए। माँ तो वो भाव है जो हृदय में रहता है, जो तुझे खाना पीना तो सिखाती ही है, साथ ही साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। एक दिन तू भगवान की पूजा नहीं करेगा तो भगवान नाराज नहीं होगा, लेकिन माँ की पूजा नहीं की तो वो सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक बाके बिहारी लाल तुझसे नाराज हो जाएगा। ये बिहारी जी भी रोते हैं, छठे दिन सुनोगे, ये भी रोते हैं कि हे उधो, यहां मुझे 56 भोग मिलते हैं, लेकिन इन 56 भोगों में उस माखन का स्वाद कहां से लाऊं जो मेरी मां के हाथों के मक्खन में है। यहाँ पर मुझे कृष्णचंद्र भगवान कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कनुआ कहने वाला कोई नहीं मिलता। यहाँ यदि मैं एक बार मना कर दूं कि मुझे भूख नहीं है, भोजन नहीं करूंगा, दूसरी बार कोई नहीं पूछता। लेकिन यही यशोदा मैया मेरे पीछे माखन का कटोरा लेकर दौड़ती थी। बूढ़ी अम्मा थी मेरी, पैरों में दर्द था, फिर भी दौड़ दौड़ के महाराज। ये यशोदा मैया किसे कहते हैं? ये माँ का नाम ही यशोदा है। जब तू भागता था ना तो तेरे पीछे रोटी का टुकड़ा लेकर दौड़ती थी, मेरे लाला खा ले। वो माँ की गर्भ भी धन्य है जिस गर्भ से महाराज भक्त का जन्म हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, जिसके गर्भ से मेरे बांके बिहारी का भक्त पैदा हो, वो माँ भी
पूजनीय हो जाती है। और जिस माँ के गर्भ से केरल में जो गाय काटने वाले हैं उनकी माँ यदि बांझ रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं कहता हूँ, संत कहते हैं कि वो माँ धन्य है जिसके घर से, जिसके गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं। और ये माँ धन्य है जिसके गर्भ से ऐसा बालक पैदा हुआ जो कहता है कि अब मुझे भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं है। जननी जने तो ऐसा जन, कहे दाता के सूर, वरना रहना बांझ क्यों गवाए नूर। अपनी सुंदरता को क्यों गवाती है, इससे अच्छा है तो बांझ ही रह जा, क्यों कुपुत्र को जाती है। मैंने देखा जब तक माँ जिंदी होती है ना उसके पैर तक नहीं छूते, और मर जाते हैं तब उसको गंगा जल पिलाते हैं। और वो पानी मांग मार के रह गई, उसे बुढ़ापे में पानी न दिया गया। ठीक है, हम लोग नहीं देखते, लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक वो सब देखता है। और एक बात कहूं, उसकी घर में देर है अंधेर नहीं है। और उसकी जब चक्की चलती है ना, चलती धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक चीज का हिसाब होगा। इसीलिए इस वृंदावन की भूमि पर बैठे हो। भागवत तो हम कितनी सुनते हैं, ये देवराज सत्संग हॉल तो इसका साक्षी है। ये फोंगल आश्रम ये साक्षी है, कितनी कथा हो गई। लेकिन कथा का मतलब परिवर्तन। जब तक हृदय में माता पिता गुरुजनों और भगवान के प्रति, गौ माता के प्रति आदर न आवे, तब तक भागवत का मतलब क्या रहा। जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को पूजेगा कौन। सब्सक्राइब करें गोपुत्र राजेंद्र कृष्ण जी महाराज के चैनल को, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे।